अरे निशी, खड़ी क्यों, आओ ना, आओ बैठ। कैसी हो तुम? एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हारा और जिग्नेश का पैचअप हो गया। थैंक यू। अमन अंकल, आप सोच रहे होंगे कि मैं यूं अचानक आपके ऑफिस कैसे आ गई। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं जानती हूँ कि मैंने इससे पहले कभी आपसे खुलकर कोई बात नहीं की है। इनफैक्ट बहुत मिसबिहेव किया, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, सीरियसली। पर आज मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। अमन अंकल, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने बस एक ही सपना देखा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूं, अपने पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। पर ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। इनफैक्ट जब भी मुझे लगता कि ये सपना पूरा होने वाला है, तब कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। अभी रिसेंटली ऐसा लगने लगा था जैसे ये सपना पूरा हो ही जाएगा, पर अब वो उम्मीद भी टूट रही। अमन अंकल, मैंने ना अपनी माँ की आंखों में वो दर्द देखा, अपने पापा के दिल में माँ के लिए प्यार देखा। वो मानेंगे नहीं ये बात, पर मैं देख सकती हूँ उन्होंने अपनी ईगो में 10 साल बर्बाद कर दिए। पर अगर वो लोग मुझे प्यार के बारे में नहीं समझाते ना, तो शायद मैं और जिग्नेश कभी एक नहीं होते। I'm sorry, It's okay. इस बार ना हम सब चाहते थे कि वो एक हो जाए, पर पता है, जब आप किसी से प्यार करते हो और सामने होते हुए भी आप उसे नहीं पा सकते ना, तो आप पर क्या बीतती है कि मॉम और डैड के चेहरे पर। और मैं भी ये बात अभी रिसेंटली समझी, क्योंकि मैंने जिग्नेश को अपने से दूर जाते हुए देखा। अंकल, वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते। मुझे पता है कि ये शादी ये सब उन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया, पर बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमें लगा जैसे वो लोग एक हो ही जाएंगे। फिर आपको और निवेद आंटी को उस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ देखा तो आई डोंट नो व्हाट टू से। आप माँ को इतने सालों से जानते हैं, आप उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रहे। इनफैक्ट जितना आपने उनके लिए किया उतना शायद ही कोई कर पाए। लेकिन अगर आप उन्हें इतने अच्छे तरीके से जानते तो ये भी जरूर जानते होंगे कि वो आज भी पापा से प्यार करती है। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो इट। तो आप ही बताइए, ऐसे में क्या हम दोनों को अलग करना ठीक होगा? प्लीज टेल मी। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे think I should go. जिग्नेश आया कि नहीं अभी तक? फोन करता हूँ उसे। ओह सॉरी। अच्छा तुम आ गए, तभी तो फोन करने वाला था। बैठो बैठो। सॉरी, ट्रैफिक में अटक गया था तो लेट हो गया। सॉरी कल के लिए भी, कल का बिहेवियर थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो ज्यादा बोल दिया मैंने। अरे नहीं सॉरी किस बात पे जिग्नेश, तुम तो जानते हो ना हम लोग ये कर रहे हैं आरव की भलाई के लिए कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ तुमने वो सब क्यों बोला, तो डोंट वरी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और मुझे असली टेंशन आरव की है। आई नो मेरे और आरव के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन है तो वो मेरा भाई ना, ही इज माई ब्लड। और उसे किसी भी गलत रास्ते जाने से पहले उठना होगा, संभालना होगा उसे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रहे हो। एंड थैंक्स टू यू टू कि तुम भी मेरी इतनी हेल्प करते हो। It means a lot. ये थैंक्स के चक्कर में जो जरूरी बात करनी वो तो भूल ही जाएंगे। हाँ तो तुम बताओ, तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की आरव के बारे में? तुम सही थे, आरव कुछ गलत लोगों के साथ मिल रहा है और उन लोगों ने आरव को ये प्रॉमिस किया कि उसके पैसे डबल हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है वो लोग 100% फ्रॉड। मतलब मेरा शक सही था, आरव जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन वो जानते नहीं उसका अंजाम क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उसने ऑलरेडी एक बड़ी रकम उन लोगों को दे दी, ये सोच कर के पैसे डबल हो जाएंगे। बड़ी रकम ऑलरेडी दे दी है? हाँ, लेकिन उसके पास बड़ी रकम आई कहाँ से? पता नहीं, मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ बताया। कुछ भी बताया उसने? कुछ भी नहीं। जिग्नेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, तो उसके पास ये रकम आई कहाँ से? इससे पहले कि देर हो जाए, हमें उसे संभालना होगा। अगर हम उससे सीधे सीधे पूछेंगे तो उसे शक हो जाएगा, तो हम वो भी नहीं कर सकते।
हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। पर क्या करे, क्या सोचे? I just hope मॉम डैड को ना इन्वेस्टिगेशन के समय सब कुछ याद हो, कुछ भूले नहीं वो। आई हैव एन आइडिया, एक नोट बना के लाइक रिवीजन उनको दे देते हैं अभी। करेक्ट है, मैं लिख के दे। नो सुहानी, वो बच्चे थोड़ी ना है, हम ऑलरेडी उनको इतना स्ट्रेस दे चुके हैं सब याद करा के। अब कम से कम उन्हें ये फील तो ना कराएं कि उनका कोई एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम चल भी रहा हो तो इतना रिवीजन तो किसी को नहीं चाहिए होता। Guys, listen, I agree with Nishi. Uncle aunty sensible है यार, they're mature enough. They understand all these things. Me not even being a part of this family, I've seen कि वो लोग इतनी मुश्किल सिचुएशन को इतना easily handle कर लेते हैं. So just calm down यार, they'll handle it. सी, मुझे उन दोनों पर भरोसा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ना बस वो झगड़े नहीं, मुझे इसी बात का डर है। पता है ना, हर छोटी आर्ग्यूमेंट कब फाइट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। सुहानी काम डाउन। कार्तिक ने कहा ना अभी कि वो कितने मैच्योर हैं, कम से कम आज के दिन वो लड़ाई करके हमारी मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे। लेकिन अगर आज भी लड़ने लगे तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फेरना। भाई तू इतनी नेगेटिव बातें क्यों करता है? पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते, भगवान जी को प्रे करते कि सब कुछ ठीक हो, कुछ गड़बड़ ना हो प्लीज। आई नो, लेट्स गो। Okay. इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने नहीं, जल्दी करो। ये भी तो कह सकती हो कि तुम्हें यहाँ समय लगाना है। आ जाओ, ऑल योर्स, अंदर। सुंदर लग रही हो आज, मतलब ये साड़ी जच रही है तुम पर नहीं है? देखा नहीं तुम्हें इस साड़ी में पहले? नहीं तो पुरानी है। हाथ टूटा हुआ है, लेकिन बोलोगे नहीं। लगा दूं? चलो। अब क्या करने आई हो यहाँ? पैम देखो, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं, और बकवास सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी, इसलिए प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम एंड डोंट यू वरी, उस इंटरव्यू में जो कुछ भी होगा ना उसके बारे में तुम्हें खबर मिल जाएगी। ओके मेरी जान, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ, तुम्हारा टाइम बचाने आई हूँ। श्योरली पैम, तुम और किसी का टाइम बचाओगी? स्टॉप दिस क्रैप। ओके, किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ, मुझे नहीं। जो ऑलरेडी बेवकूफ है उससे फिर से बेवकूफ बनाने में पैम को मजा नहीं आता। ओके, मुद्दे पे आती हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पता चला कि ये जो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने तुम अपनी केस पेश कर रही हो, वो केस अगर तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ तुम्हें देखे या तुम अपने आप को हारती हुई महसूस करो, तो तुम क्या करोगे? नहीं मतलब तुम्हारा आखिरी पैतरा तो वही होगा ना, वो ऑडियो क्लिप जो धोखे से तुमने मेरी और नील की आवाज़ रिकॉर्ड की थी, वो वाली ऑडियो क्लिप। जब मैं और नील तुम्हारे साथ नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात शेयर कर रहे थे, वो वाली ऑडियो क्लिप। निवेदिता,
नाउ आई गेट इट मैम। सडनली तुम मुझसे मिलने क्यों आए? इसीलिए ना कि तुम्हें वो ऑडियो क्लिप मुझसे हासिल करनी है? हाँ, अरे नहीं, मेरे चेहरे पर क्या बेवकूफ लिखा है कहीं पे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ऑडियो क्लिप तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है निवेदिता। तुम मर जाओगी लेकिन वो ऑडियो क्लिप्स किसी को नहीं दूंगी। am I right? How will you prove निवेदिता बासु कि वो आवाजें हमारी है? क्योंकि वो लोग सवाल उठाएंगे तो सबसे पहला मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यही होगा ना, व्हाट इज द प्रूफ कि वो आवाजें मेरी है? पागल हो गई हो क्या मैम? तुम अच्छे से जानती हो आवाज तुम्हारी और नील की है। ये मैं जानती हूँ ना, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी शक्ल पे क्या बेवकूफ लिखा है क्या कि मैं जाके उनके सामने कन्फेस करूंगी कि हाँ वो आवाजें मेरी और नील की है? जिस गेम को खेल कर ना मेरी जान तुम इतना खुश हो रही हो ना, उस गेम में मैंने महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है निवेदिता, तुम्हें अच्छे से अच्छे आर्गुमेंट्स, क्या बोलते तुम लोग, दलीलें तैयार रखनी है ना? ऐसे फिसड्डी से सवाल और सबूत पेश मत करना, क्या है ना, मुझे गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। तुम इतनी बड़ी वकील हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ी एडवोकेट समझती हो, तो तुम्हें तो इतना तो पता होना चाहिए था कि वो जो टेप है उसकी रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है लैब से, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है उसे। वो तो तुमने किया ही नहीं, और वैसे ही सबूत जाके तुम उनके सामने पेश करने वाली हो। कैसे निवेदिता? देखो, आज भी मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ कि जाओ पहले रिपोर्ट तो निकालो, वरना इज्जत जाएगी यूएस वालों के सामने। बोलेंगे कैसे लॉयर्स है, हाँ? डू दैट। जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। गॉड, मुझे जल्द से जल्द उस ऑडियो क्लिप को ऑथेंटिकेट करना ही होगा, क्योंकि इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे ना। आई कांट अफोर्ड टू लूज टाइम। हे, रुको 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 रुको, वो ऑटो गई ना, उसका पीछा करो, जल्दी 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 से। अच्छा हुआ निवेदिता टेप्स लेकर चली गई। अब कम से कम वो यूएस इन्वेस्टिगेटर्स के सामने तो वो सबूत के तौर पर वो टेप्स पेश नहीं करेंगी, और मुझे 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए कि मैं जो निवेदिता के पास ऑडियो टेप्स है उसे कैसे डिलीट करूं। अरे का मैडम, हमरे गाड़ी में टेप है नहीं तो का टेप बाजी मैडम? अरे मैं कहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मुझे म्यूजिक व्यूजिक नहीं सुनना है। हमारा रोज यह बोले का आदत है मैडम। अरे लेकिन आप उनका पीछा कीजिए जल्दी से। हाँ मैडम। चलो जल्दी आगे निकलो। कुछ ठीक कर देना, मॉम डैड का इंटरव्यू अच्छे से हो जाए बस। हेलो, हाँ मॉम। सुहानी, नील और रागिनी निकल गए क्या? हाँ मॉम, वो तो निकल गए, पर आप कहाँ? हाँ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? कुछ भी गलत नहीं होगा बेटा, क्यों टेंशन ले रही हो? तो तुमने कुछ खाया? तो चलो सबसे पहले उठो और कुछ खा लो। नहीं नहीं मॉम, वो ठीक है, पर हम मॉम डैड के पास नहीं जा सकते। नहीं मेरी जान, तुम सब लोग वहाँ नहीं जा सकते। तुम सबके वहाँ होने से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उन दोनों का पूरा ध्यान तुम बच्चों की तरफ ही रहे, वो अपने आंसर्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए और गलत जवाब दे दे, है ना? प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहली मीटिंग में तुम सब रहने दो। और मैं तो वहाँ जा ही रही हूँ, मैं वहाँ से ना फोन करके सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? क्या हो गया जिग्नेश? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? सब ठीक है? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आरव, तुम्हें तो पता है ना हाल ही में मेरा कितना नुकसान हुआ था। हालांकि सारे कर्ज मैंने चुका दिए, लेकिन मन बहुत अशांत था। एक्चुअली जो मम्मी पापा ने पैसे दिए थे मुझे, वो मैं कभी लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं उन्हें ना भी नहीं बोल पाया। अब मैं वो पैसे लौटाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, यू नो। तो पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो? ज्यादा नहीं, फिलहाल के लिए 5 लाख। जिग्नेश, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कुछ ही हफ्तों में पैसे डबल कर देता है। क्या पर? हाँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? I mean, वो जो बंदा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो भरोसे लायक है? हाँ हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने खुद ही उसके पास इन्वेस्ट किया। प्लीज ये बात अपने तक ही रखना, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। तुमने कितना इन्वेस्ट किया?
वो मैं अभी नहीं बता सकता। वो जैसे ही पैसे डबल होंगे मैं तुमको बता दूंगा कि मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे। तुम चाहो तो मैं तुमको उससे मिलवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा जरूर। मैं उससे पूछ लेता हूँ कि एक काम करते चलते हैं उसके पास ही, मैं उसको फोन कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। चल। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो मिसेस खन्ना। डॉक्टर नील, मैं जानती हूँ कि आप एक ट्रिप से यहाँ डायरेक्टली आए। आई अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन, बट आई होप कि आप दोनों ये समझ सकते हैं कि ये भी बहुत अर्जेंट है, इसीलिए हमें ये इंटरव्यू अभी इसी वक्त करना पड़ रहा है। वैसे डॉक्टर नील, आपकी फ्लाइट कैसी रही? आई मस्ट से आप बहुत ही फ्रेश लग रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप एक सफर से आए। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं फ्लाइट में बैठ कर आया हूँ, फ्लाइट को धक्का मार कर नहीं। वैसे फिट हूं तो थकान कम लगती है। प्लीज आप यहाँ लोगों को कहेंगी कि मैं बेतुकी यहाँ वहाँ की बातें करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गले में खराश या गाना गाने वाले? डॉक्टर अमन, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं हाँ तो आज पहला दिन है तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था जब डॉक्टर नील ने आपके ऊपर हाथ उठाया। आप वहाँ थे डॉक्टर अमन, आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ? मैं इस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और अगर आपको याद हो तो मैं काफी देर से वहां पहुंचा था, तो मैं नहीं जानता वहां पे क्या हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप नहीं डॉक्टर नील, इनको बोलने दीजिए। सो मिसेस खन्ना, आप ये कहना चाह रही है कि पुलिस ने आप पर दबाव क्रिएट किया था इस स्टेटमेंट के लिए? अब डिड समवन होल्ड यू एट गन पॉइंट या कुछ और किया गया था क्या आपके साथ स्टेटमेंट के लिए? अब एक मिनट पहले सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। किसी ने आपको फोर्स किया था? नहीं। प्लीज मार्क दैट पॉइंट। सो डॉक्टर नील, इस रिपोर्ट के मुताबिक आपने अपने दोस्त आरके पर हाथ उठाया। मैं वजह जान सकती हूँ? हाँ, मैंने आरके पर हाथ उठाया था क्योंकि उसने मेरी बहन का निरादर किया था, अपमान किया था। सो डॉक्टर नील, अगर इन फ्यूचर भी कोई भी इंसान अगर मिसबिहेव करेगा तो आप उस पर हाथ उठाएं। इनफैक्ट अगर आपकी वाइफ भी आपके बहन के साथ मिसबिहेव करती है तो आप उन पर भी हाथ उठाएंगे। डॉक्टर नील, आई थिंक यू हैव अ टेम्पर प्रॉब्लम। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दो बातें मिस्टर विजिता बासु। फर्स्टली, अगर मुझे हाथ उठाने की आवश्यकता पड़ी तो जरूर उठाऊंगा। एंड सेकेंडली, मेरी वाइफ कभी मिसबिहेव करेगी ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। और तीसरी बात, आप प्लीज मुझे एडवाइस न दें, स्टिक टू द केस। यस डॉक्टर नील, आई विल स्टिक टू द केस। पर मैं ये बात भी तो नहीं भूल सकती ना कि आपके ऊपर एक और केस भी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का। और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो मैं ही थी जिसने इनको बेल पर छुड़ाया हुआ है। राइट डॉक्टर नील? एक मिनट। हालांकि आप तो ये बात पहले से ही जानती हैं, फिर भी इसका जिक्र नहीं कर रही हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। वो केस मैंने उसी वक्त वापस ले लिया था और ये रहे उसके पेपर्स। वेल मिसेस खन्ना, ये जो आपने स्टेटमेंट बदला है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये स्टेटमेंट बदलने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाला गया था? और अब तो आप ये भी जानती है कि मिस्टर नील की जो यूएस के प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ नीलाम हो रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल राइट दैट आप उनकी मदद कर रहे हैं। फॉर ऑल यू नो, आप दोनों के बीच एक डील हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बच जाता है तो जो भी है उसका 50-50 शेयर होगा। लेकिन कानून कोई मजाक नहीं है मिसेस खन्ना। जब मन चाहा स्टेटमेंट दे दिया और जब मन चाहा स्टेटमेंट बदल भी दिया। मैं जानती हूँ कि कानून कोई मजाक नहीं है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। वो एक दूसरे को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते, कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पर अफसोस आप ये बात नहीं समझेंगी।
तक फोन भी नहीं आया है। इतने चक्कर मारोगी तो वो लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे? रिलैक्स। टाइम तो देखो निशी, अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मॉम डैड पता नहीं वहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, मेरे को भी टेंशन हो रही है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम लोग ना तब तक नाश्ता कर लो, क्योंकि माँ पापा के आने के बाद तुम लोग बातें करने में इतना बिजी हो जाओगे कि खाना खाना तो भूल ही जाओगे, राइट? कम ऑन प्लीज ईट समथिंग। चलो। नहीं। किसका फोन है? ब्रो का। हाँ ब्रो। हाँ सुहानी, वो इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई अपडेट्स आई? मैं पैम मम को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा दिया कब से। नहीं, कोई अपडेट नहीं है। और हम तो पैम मॉम को कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है जब तक वो फोन नहीं करेगी हम उन्हें एक भी कॉल ना करें। वी डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अच्छा लिसन, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू बी पेशेंट। अच्छा लिसन, कोई अपडेट्स आए तो बोल देना मुझे फटाफट। और आप भी। हाँ ओके। कम कम। क्या हुआ? क्या अंदर क्या हुआ? बताओ ना कुछ। बहुत चाहते रहे ये लोग, केस के बारे में सैकड़ों सवाल करेंगे, हमें फंसाने की कोशिश करेंगे। केस से रिलेटेड सवाल पूछने की इनमें ये क्या कर रहे हैं मैं समझ गया। 5 सवाल में से 3 सवाल नेगेटिव ही पूछेंगे, जिनका जवाब नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव पॉइंट्स देंगे। प्लीज ये सारी बातें बच्चों के सामने मत करना, उन्हें मत कहना। बहुत उम्मीद लगा कर बैठे बच्चे, ये सब सुनेंगे तो हौसला खो देंगे, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन तुम लो फील मत करना रागिनी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम संभाल लोगी। आज जिस तरह से तुमने वो रिपोर्ट निकाली, चौंका दिया तुमने मुझे। हाँ, ये एक्चुअली रणबीर का आइडिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना चिकी। पैम सही कह रही है, बच्चों को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। नहीं, इस बात की टेंशन मत लो, बच्चों को मैं हैंडल कर लूंगी। और बच्चों को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है वो आरके देख लेगा ना। आरके, बच्चों से बात करोगे ना तुम? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों मैं क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, कुछ और सवाल वगैरह पूछेंगे और इंटरव्यूज होने वाले हैं? हाँ, आई थिंक कल या फिर बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज। क्या बात है भाई, तुम लोग कमाल हो। मैं इंप्रेस हो गया। मैं एक काम करता हूँ, कल 10 लाख रुपए लेकर आता हूँ, पूरे 10 लाख। अरे तुम दोनों पी क्यों नहीं रहे हो यार? एंजॉय द पार्टी मैन। यस, एंजॉय द पार्टी। नहीं, मैं ये दारू मैं नहीं पी सकता। मैं पीकर जाऊंगा तो मेरी बेबी मुझे छोड़कर चली जाएगी, बहुत मुश्किल से आई है। निशी, अरे भाई तो क्या हुआ? जब तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे ना तो एक हीरो का हार लेके देना। अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें हंसते खेलते घर के अंदर बुला लेगी। जिग्नेश मैं अभी आता। हाँ, आरव ने कितने पैसे दिए तुम्हें? वो मेरी मोटी आसामी है, और ये बात उसे बिल्कुल भी मत बताना। उसने मुझे पूरे 30 लाख दिए। 30 लाख? अरे वैसे भी वो तुमसे पैसे में बड़ा है क्या? थोड़ी बड़े अमाउंट की सोच, बहुत ज्यादा मिलेगा। जितना लगाएगा ना उतना डबल होता जाएगा। कितना वेट। आ जाओ, गुड न्यूज़ है सबके लिए। क्या गुड न्यूज़ है? अरे यार, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारे मॉम डैड ने कमाल कर दिया, कमाल। कैसा आ गया। अरे मुंह बंद कर दिया वहां पे सबका, और ये सब सिर्फ तुम सबकी मेहनत की वजह से हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा कर दो, ताकि थोड़ी बहुत कमियां आज हुई है ना वो नेक्स्ट टाइम ना हो। हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे, पर आरके अंकल कोई स्कोर तो होगा ना जिससे हमें पता चले कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। 5 में से पूरे 2 सही जवाब दिए उन्होंने। हाँ 2 तो बाकी के 3 गलत, और आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बस यही होता है, इसी से तुम लोगों की सोच का पता चलता है। हाँ, मुझे एक भी सही जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2 सही जवाब आए। सोचो, अब देखो तुम लोग इसको चाहे तो नेगेटिव ले लो कि नहीं यार 5 में से सिर्फ 2 सही जवाब आए, या फिर ये सोचो कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम और मेहनत करनी है ताकि 5 में से 3 सही जवाब आए। गाइस, आई टोटली एग्री विद आरके अंकल। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए यार। आज 2 जवाब आए हैं, कल 3 आएंगे, फिर 4, फिर 5। वी शुड नेवर गिव अप। आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि अगली बार मैं चाहती हूँ कि 5 में से 5 सही जवाब हो। करेक्ट। पर मॉम डैड है कहाँ? अरे आ रहे हैं। ओह, तो एक काम करते, सेलिब्रेट करते, केक काटते। वो इसको तो मौका ढूंढ केक काटने का और केक खाने का। केक बन चुकी है, चुप रह। चलना खाना सेहत खाना थोड़ी सी। अच्छी बात है कि मैंने इन्हें मोटिवेट कर दिया, लेकिन इनकी उम्मीदें भी तो बढ़ती जा रही हैं। हाँ जिग्नेश, तुमने जल्दी बुलाया मुझे, कुछ बताया आरव ने? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि उसने उस आदमी को 30 लाख रुपए दिए।
20 लाख? हाँ। अरे सीरियस? लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पता नहीं उसने इतने पैसे अरेंज करने के लिए क्या क्या किया होगा, और अगर ये बात मैं उसको सीधे पूछ भी लूंगा तो उसे पता चल जाएगा, मैं उसे बता भी नहीं सकता। पर जिग्नेश, अगर वो आदमी ऐसा कुछ कह रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी ना। जिग्नेश, हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना है। मुझे जल्द से जल्द इस बात के बारे में डैड को बताना होगा। आई नो, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए उसने कौन से रास्ते अपनाए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल उठ के वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, और घर पे भी हालात ठीक नहीं है। मॉम डैड ऑलरेडी बिजी है वो इन्वेस्टिगेशन में, और मतलब 5 में से 3 पॉइंट ऑलरेडी वो खो चुके हैं। ऐसे में अगर तुम उनको बोलोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ध्यान यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल तो करना पड़ेगा ना जिग्नेश। तुम टेंशन मत लो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जिग्नेश, अभी आरव से ना नजर मत हटाना, हर एक पल इम्पोर्टेंट। डॉक्टर अमन, क्या करके आए थे आप इंटरव्यू में? हाँ, सवाल पूछ रहे थे और क्या कर रहे थे? इस तरह किए जाते सवाल? इस तरह कोई करता है क्या इंटरव्यू कंडक्ट? उनकी बात छोड़िए, आप तो उनसे ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था आप में। आपको होके क्या है? Why do you lack so much of self confidence? देखिए मिस बासु, मैं ऐसा ही हूँ, और मैंने ये इंटरव्यूज लेने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास भी वक्त नहीं है कि बैठ के मैं आपको ट्रेन करूँ। आप समझ सकते हैं ना डॉक्टर अमन, क्या इंपॉर्टेंस है। I mean, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है डॉक्टर अमन, तो रागिनी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हमेशा हमेशा के लिए निकल आएगी। तब जाके आप उसे हासिल कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट राइट? वेल, मुझे नहीं पता कि अब रागिनी से कितना प्यार करते हैं, बट आई एम डैम सीरियस अबाउट। मैं नील से प्यार करती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसे हासिल करने के लिए, यहाँ तक अगर जरूरत पड़े तो आपके खिलाफ भी जा सकती हूँ। इसीलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। ओके, ये फाइल लीजिए, इसमें कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है अगले इंटरव्यू के लिए। इसी क्वेश्चंस को हमें पूछना है उन्हें। ओके, अच्छे से प्रिपेयर होइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार की तरह भी आप एकदम कंफ्यूज और हेजिटेंट नजर आए। सो प्लीज प्रिपेयर हो। बेस्ट ऑफ लक। लुक, आई एम सॉरी, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई आपके साथ। एक पल के लिए मैं भूल गई कि आप भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हैं। एक एडवाइस दूं डॉक्टर अमन, आज रात को जब आप सोने जाएंगे ना, इस ख्याल के साथ सोइएगा कि बस कुछ ही दिनों बाद रागिनी आपके बगल में, आप ही के साथ, आप ही की बेड। ऐसा सोचेंगे ना, फिर इंटरव्यू के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बन जाए। ट्राई इट। बाय। गाइस, इस बार हमें डबल एफर्ट्स डालने होंगे। फुल मार्क्स ना सही, लेकिन केस जीतने के लिए पापा को 5 में से 4 जवाब तो ठीक देने ही पड़ेंगे। आई नो, इस बार एफर्ट्स कम पड़ गए। हमारा टेक्निकल और लीगल चीजों पे तो ध्यान ही नहीं गया, जबकि ये लीगल केस है। इस बार हम ध्यान देंगे इस टॉपिक पे। ओके ओके, वील मेक श्योर कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होगी। लेकिन हम में से किसी को लॉ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आई थिंक हमें लॉ पढ़ना चाहिए। तो अगम, हम क्या इतने बड़े हैं कि हम लॉ पढ़ लेंगे सारा? गाइस, इसका टेंशन मत लो। I mean, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। सिर्फ बुक्स अरेंज कर लो बस, थोड़ा पढ़ के कुछ तो समझ ही आ जाएगा, है ना? Listen, what we can do is, मेरे फ्रेंड के डैड लॉयर है, मैं उनसे बुक्स अरेंज कर लेता हूँ। सुबह प्लीज लेकर आ सकते? मैं लेके आता हूँ ना। ओके, जल्दी आना। यस। और जब तक ये बुक्स अरेंज करता है, तब तक हमें मॉम डैड के साथ बाकी के अरेंजमेंट तैयारी करनी चाहिए। गाइस, नहीं, मुझे लगता है कि हमें मॉम डैड को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, यू नो, ताकि वो भी सोच सके कि उन्हें आगे क्या करना है। आफ्टर ऑल इंटरव्यू तो उन्हें ही फेस करना है, राइट? तो हम जो भी करेंगे वो कल सुबह करते हैं, तब तक रेस्ट कर ले। एक काम करो, तुम दोनों सो जाओ, मैं बुक्स का वेट करती हूँ। आर यू श्योर? ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इतना क्यों घबराई हुई हो तुम? तो शायद तुम ये सोच रही हो कि यह खबर सुनकर बच्चों की उम्मीद पूरी तरह टूट जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तुमने देखा कैसे कितनी सुंदरता से उन लोगों ने अपने आप को संभाला था, मतलब खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी बात का डर लग रहा है नाचिकेत। दिन ब दिन बच्चों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कहीं कुछ गलत हो गया, उनकी उम्मीदें टूट गई तो वो भी टूट जाएंगे। फिर कैसे संभालेंगे उन्हें? उम्मीद एक्चुअली बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली शब्द होता है।
तुम्हें पता है मैं ये दी डॉक्टर नील खन्ना कैसे बना? तब की बात है जब मैं बस यूएस गया ही था। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया, 5% चांसेस थे पेशेंट के बचने के। कोई डॉक्टर उस पेशेंट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। एंड राइटफुली सो, सब यही सोच रहे थे कि हार्डली एनी चांसेस, 5% कोई चांसेस नहीं होते। अगर कुछ हो गया उस पेशेंट को तो उनके करियर पे धब्बा लग जाएगा। और मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था, मुझे ये केस दिया गया तो मैंने वही सोचा कि क्या होगा। उस केस के बारे में सोचते सोचते मेरे हाथ थरथराते थे। फिर मुझे लगा कि अगर इस बात को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कम से कम 5% उम्मीद तो है उसके बचने की। और उस 5% उम्मीद को लेकर चला मैं, उसकी सर्जरी की और उसे बचाया। ओवरनाइट लोग कहने लगे डॉक्टर नील खन्ना भगवान है, लोगों की जान बचाते हैं। बेसिकली रागिनी, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, अगर जरा सी भी उम्मीद की किरण हो तो उसे पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। वही बात आज भी है रागिनी, उम्मीद कम है उम्मीद। अब ये तुम पर निर्भर करता है तुम्हारे लिए उम्मीद कितनी बड़ी है। You're right. तुम सही कह रहे हो। तो सुहानी, जिस हिसाब से तुम बोल रही हो, मुझे तो ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है। हाँ, और अगर वो औरतों से रिलेटेड हो ना तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ताकि उनके अगेंस्ट कोई वायलेंस ना हो, इसीलिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, इंडिया में ऐसे रूल्स हैं। बट आई हैव हर्ड कि ऐसे कुछ मासूम लोग भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं। Exactly. हाँ, मैंने कुछ केसेस ऐसे भी पढ़े थे जिसमें देर से ही सही लेकिन जस्टिस मिल जाता है। तो ओनली थिंग इज कि हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज मासी नाम जानी मानी लॉयर है। शी नोज एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इसलिए माँ और पापा शुड ऑल्सो नो एवरीथिंग, ताकि वो अपना पॉइंट ढंग से प्रूव कर सकें। और इसीलिए ना केस से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना दिए, ये मॉम डैड को दे देते ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। पर उससे पहले सुहानी, तुम जाओ और आराम करो। तुम रात भर सो नहीं हो और ऐसा ही रहा तो बीमार हो जाओगी। सो गो टेक सम रेस्ट, गो। नहीं, इट्स फाइन, तुम लोग टेंशन मतलब मुझे आदत है। अरे एग्जाम्स के समय भी तुम्हें जागती थी, कोई टेंशन नहीं। मैं चाय पी लूंगी और मुंह धो लूंगी, एवरीथिंग विल बी ठीक है। तो मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके, कम ऑन, चल Just get fresh. या आई जस्ट कम। हेलो एवरीवन। अरे डॉक्टर अमन अंकल, आप यहाँ? क्यों? वो घर पे कोई नहीं है। देखिए, मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जस्ट रिलैक्स। तो फिर आप क्यों आए हैं? आई नो आप सब लोग मुझसे बहुत अपसेट, नाराज, क्योंकि मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ। बट बिलीव मी, मैं इस टीम का हिस्सा मजबूरी में बना। मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत थी, इसलिए, ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। और ना ही मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गलत ना समझे, बुरा इंसान ना समझे। अमन अंकल, हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए और किसने ये सवाल पूछे। उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि हम ये ना सोचें कि आप बुरे इंसान हैं। कम ऑन, वो मेरे काम का एक हिस्सा था, मगर मेरे मन में ऐसा कुछ, प्लीज बिलीव मी। रहने दीजिए अमन अंकल, क्या है ना, अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, सब समझ में आता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। इसलिए ना कि आप मॉम को चाहते हैं, आप ये चाहते थे कि उनकी शादी आपसे हो, और अब माँ और पापा साथ में हैं, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। आप लोग अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं। और निशी, तुम आज तक मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं इतना नीचे तो कभी गिर ही नहीं सकता। अगर मुझे रागिनी को गलत तरीके से हासिल करना होता ना, तो इतने साल में कभी इंतजार ही नहीं करता। एनीवे, पिछले कुछ दिनों से मुझ पर कुछ चीजें हावी थी, बट नाउ आई रियलाइज कि मेरी ही गलती थी, और वो गलती सुधारने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? आप कैसे मदद कर सकते हैं? जैसे आप लोग चाहे वैसे कर सकते। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेहरा देखो इसका, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इसलिए मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए।
इन पेपर से हमें क्या मदद मिलेगी? दिखाओ कार्तिक। खुद मैं पेपर लीक कर रहा हूं। इन पेपर्स पे अगले इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है वो लिखा हुआ है। सच कह रहे हैं? पढ़ लो। थैंक यू सो मच अमन अंकल, आपने तो हमारी लाइफ ही बदल दी। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू अमन अंकल, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट निशी। मॉम देखो, अमन अंकल वो लिस्ट लेकर आए हैं जो क्वेश्चंस आपसे कल पूछे जाएंगे। सी लैब पैम क्या वो कह रहा है? हाँ कुछ बताओगे मुझे भी कि पेशेंस तो बिल्कुल ही नहीं है ना तुमने बताया ना, बताती हूँ। पहले काम तो कंप्लीट करे यहाँ पे, पूछे जा रहे। हाँ जी कहिए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं? ये इसमें ऑडियो क्लिप है, हमें टेस्ट कराना है। ओके मैम, आप इसमें एंट्री कर दीजिए नेम, नंबर एंड एड्रेस। जी, हर कोई इसमें एंट्री करता है। अच्छा ओके। वेरी गुड। निवेदिता ने ऑडियो क्लिप्स यहीं दी है टेस्ट करने के लिए। अरे अरे निवेदिता वो भी आई थी, इसने भी कुछ टेस्टिंग के लिए दिया है? मैम उन्होंने ऑडियो क्लिप्स दिए। ओह क्या स्टेटस है, कब तक आएगी रिपोर्ट? सॉरी मैम, वो तो हम आपको नहीं बता सकते। कि वो सीक्रेट होगा ना, मतलब कॉन्फिडेंशियल वगैरह। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, 4 दिन से फोन करी हूँ, फोन नहीं उठा रही है। देखो यहाँ पे आ गई थी। अच्छा लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ ना कि ऑडियो क्लिप की रिपोर्ट कब तक आएगी? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी तो दे रही हूँ ना अपनी ऑडियो क्लिप, इसलिए। कम से कम 2 दिन लग जाते हैं और ये टिप्स की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कुछ गड़बड़ रही तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि निवेदिता को कल ही ऑडियो क्लिप्स की रिपोर्ट्स मिल जाए? कुछ बताओगे मुझे? क्या बार-बार वही के सवाल पूछे जा रहे हो? बताया ना, कहती हूँ सब बताती हूँ। तुम चलो मैं आती हूँ। क्यों आए हैं आप यहाँ? बाहर इस तरह बच्चों को बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप? यही देखने आए होंगे ना कि हम लोग कितने दुखी, कितने परेशान हैं। मैंने जो आपके साथ किया शायद उसका बदला आप इस तरह लेना चाहते हैं। नहीं नहीं रागिनी, मैं तो सच में आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है हमें सर। आप प्लीज हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, वील मैनेज। ये जो भी सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया था रागिनी। तो क्या करने आए हैं आप सर? उस निवेदिता ने भेजा होगा ना हम पर जासूसी करने, ये देखने की हम लोग क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं ताकि आप लोग पहले से ही तैयारियां कर लें। रागिनी तुम सिर्फ बोले जा रही हो, मुझे बोलने का मौका तो दो। रागिनी मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं यहाँ आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आया था। मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपनी मरहूम दादी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अब तो शायद तुम्हें यकीन आ गया होगा। रागिनी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कल तक तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी तो ये गलत होगा। मैं तो अब तक यही मानता रहा कि एक ना एक दिन तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनी जाओ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में कुछ चीजें जिद से नहीं किस्मत से मिलती। तुम मेरी किस्मत में हो ही नहीं तो फिर नहीं, आज बोल लेने दो मुझे। अगर आज नहीं बोलूंगा तो फिर जिंदगी भर अपने आप को धोखा देता रहूं। कभी कभी हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक बात को समझने के लिए, लेकिन जब वो बात समझने का मौका आता है तब हम उसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रागिनी मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था।